हेलो एवरीवन। अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं आपको आपको मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बताएंगे जो एएलपी और टेक्नीशियन में होती है। कौन सा स्टैंडर्ड कैसे होता है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था जो मेडिकल दिया था मैं स्टेशन मास्टर के लिए, सारा कुछ बताएंगे और ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट को मैंने प्रॉपर इमेज के साथ बताऊंगा इसमें, जिससे आपको पता चलेगा वहाँ पे जाकर क्या क्या कराना होता है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा इसमें कि मतलब एक्चुअली वहाँ पे होता क्या है। सही है। तो यहाँ पे और यहाँ पे अभी एक सर्टिफिकेट लेके भी बात चल रही है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बारी बारी एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो आइए, और इस बात को थोड़ा सीरियसली लेना है। जो भी तैयारी कर रहे हैं उस इस बात को लेना है, क्योंकि आपका तैयारी प्रॉपर हो जाएगा, मगर ये यदि सही नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है, आपको रिजेक्शन होना ही पड़ेगा। डन है। तो आइए प्रॉपर देखते हैं इसमें क्या क्या करना है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में मैं बात करूंगा। अब जो यहाँ पे टेस्ट होगा इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो दो टाइप के आपके स्टैंडर्ड चाहिए आपको, एलपी और टेक्नीशियन का मैं बात करूंगा। जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर रखा हूँ कि दो ही में होता है, और दो ही का बाद में मैं करने वाला हूँ। अभी प्रेजेंट में स्टेशन मास्टर वाला क्या होता है उसको बाद में देखेंगे। प्रेजेंट में जो है सिनारियो जिसमें आपको एलपी का मतलब अभी नियरेस्ट है, और टेक्नीशियन वाला। डन। एलपी में जो होता है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो आपको A1 होना चाहिए, जो आपका अभी सर्टिफिकेट में मांगा जा रहा है। ठीक है। जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है उसमें क्या करेगा, आपको जो आप देंगे उसको एक तौर पे रख लेगा, और बाद में उसको चेक करेगा जो आप जो दिए थे वो सही है कि नहीं। ठीक है। उसमें आप बनवा लेंगे, वो फॉर्मेट जो दे रखा है उसको आप बनवा के ले जाएंगे। डन है। इसमें क्या होगा, फिजिकली फिट और रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे पॉइंट पढ़ने वाली बात ये है, जो विजुअल एक्ट क्या चाहिए यहाँ पे, मतलब होना क्या चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉइंट है दे रखा है आपको, देखिए सही से पढ़िए। डिस्टेंस विजन 6x6 और 6x6, दो बार 6x6 लिखा गया है। इसका मतलब ये है जो आपके दोनों आंख 6x6 होने चाहिए विदाउट ग्लास। बी केयरफुल, यहाँ पे विदाउट ग्लास ग्लास एकदम नहीं चलेगा। ठीक है। विथ फॉग टेस्ट होगा वहां पे, मस्ट नोट एक्सेप्टेड +2D। नियर विजन टेस्ट होगा जो यहाँ पे 0.6 0.6 विदाउट ग्लास, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बैनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ द विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारा जो यहाँ टेस्ट लिखा गया है, इसको मैं बारी बारी करके एक एक स्लाइड में लेके बताया हूँ यहाँ पे क्या क्या होगा। डन है, बात समझ में आ गया। यहाँ पे एक बात क्लियर हो गया, जो तो एलपी के लिए बोथ आई 6x6 चाहिए विदाउट ग्लास। डन। यहाँ पे अब यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए क्या चाहिए, टेक्नीशियन के लिए आपका बी टू स्टैंडर्ड चाहिए। इसमें फिजिकल इफेक्ट और एस्पेक्ट, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/12, मतलब क्या, एक आंख 6/9 और दूसरा यदि 6/12 है तो चलेगा। एक बात इस पर और पॉजिटिव है, विथ और विदाउट ग्लासेज, मतलब यहाँ पे यदि आपका चश्मा लगा हुआ भी है तब भी यदि ये आंख है तो आपका काम चल जाएगा। बट ऊपर वाला केस में 6/6 और 6/6 चाहिए विदाउट ग्लास, उसमें ग्लास की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बात समझ में आ गया। और लेसन नोट एक्सिव 4D नियर विजन SN 0.6 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन ETC। डन है। यहाँ पे नियर होगा, डिस्टेंस विजन को चेक किया जाएगा, आपको फील्ड विजन को टेस्ट किया जाएगा, और बहुत सारा टेस्ट है, मैं सारा को आपको दिखाता हूँ आगे आगे क्या क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट जब आएंगे इसमें, तो देखिए आई टेस्ट डिस्टेंस विजन की बात जब करेंगे, ये नॉर्मली क्या होता है इसमें, आपको यहाँ पे दे रखा है मैट्रिक्स बना के 6/60। मतलब क्या, यदि आप अपना आंख को इसको पढ़ पा रहे हैं, आपका आंख क्या है 6/60 है। यदि ये पढ़ पा रहे हैं तो 6/36 है। यदि ये लेटर पढ़ पा रहे हैं आपको तो 6/24 है। यदि ये पढ़ पा रहे हैं तो 6/18 है। यदि ये पढ़ पा रहा है तो क्या 6/12 है। यहाँ तक 6/9 है। ठीक है। और यहाँ तक क्या हो गया आपका 6/6 है, मतलब एक ऊपर तक। यहाँ तक यदि आप प्रॉपर पढ़ पा रहे हैं तो आपका आंख 6/6 है। यदि आप इसको भी देख के चेक कर सकते हैं बात। मगर आप लोगों की सलाह ये है जो तैयारी कर रहे हैं, जो जाने वाले जो तैयारी करें, थोड़ा मोबाइल एलपी वालों खास करके थोड़ा मोबाइल से बचें। जितना जरूरत है उतना काम पर चला लें, और थोड़ा बीच बीच में टेस्ट करवाते रहें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आपको पता रहे जो मतलब ठीक है, मैं ठीक हूँ। यदि आगे ऐसा सिलेक्शन होता है तो मैं इसके लिए एक रोड़ा नहीं बन जाएगा जो मेरा मेडिकल फिट मैं नहीं हूँ। बात समझ में आया। अब ये जो 6/5 यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये यदि जो पढ़ लिया उसका आंक तो बहुत तेज है। ठीक है। 6/6 तक मांगा जाता है, एएसएम को भी 6/6 ही मांगा जाता है। डन है, तो मैक्सिमम यही है। ये बात समझ में आ गया। ये क्या डिस्टेंस विजन टेस्ट है आपका। हाँ या ना, बात समझ में आ क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं, अगला टेस्ट जो होगा आपका, ये टेस्ट क्या होगा, नियर विजन टेस्ट होगा। क्या होगा, नियर विजन टेस्ट होगा, जिसमें आपको क्या किया जाएगा, आपको ये 25 सेंटीमीटर पे अप्रोक्स में रखा जाएगा, और आपको पढ़ाया जाएगा जो आपसे पढ़ा जा रहा है कि नहीं। ठीक है। ये नियर विजन भी टेस्ट आपका होगा। बात समझ में आ गया। डन। ये यहाँ पे देखिए लेटर वैसे सेम रखा गया है, आपको वहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा। डन है। अब आइए, अब यहाँ पे क्या है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, ये आपको मस्ट है। जो मतलब कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या, आप देख पा रहे हैं कि नहीं, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे 12 देख रहा है, 8 6, आप यहाँ भी वहाँ भी पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं 5 3 15 ये है। बात समझ हमको भी दिख रहा है, मतलब मेरा भी हाँ सही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि ये है तो इनका तो कोई उपाय नहीं है। ये क्या होता है आपका, जेनेटिक होता है। बात समझ में आया, हाँ या ना? ठीक। अब यहाँ पे एक बात और गौर करने की बात है, इससे पहला वाला ग्रुप डी का जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, ऐसे ही दिखा गया था, ठीक है। और वहां पे आप मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ लिखा ही है, ठीक। वहां पे क्या किया था उसने, ऐसा बना के कुछ डाला ही नहीं था और बोलता था क्या लिखा हुआ है, और प्रेशर में बच्चा आके वहां पे कुछ ना कुछ बोल देता था तो गलत हो जाता था। तो यदि आपको देखे, अब आपको पता है मेरा कलर ब्राइटनेस नहीं है, तो आपको जो दिखे वही आंसर देना है। ये नहीं कि कुछ नहीं है तो बोलिए कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो चुका है घटना, इसीलिए मैं इसको मेंशन कर चुका हूँ। तो 3 4 साल पहले, 3 साल पहले ये घटना हो चुकी है, ग्रुप डी वाले के लिए हुआ था ये, तो इसमें वो ऐसे किया था, ठीक। ये नहीं करना चाहिए बट किया था। 57 यहाँ पे है, देखिए 42 है, 45 यहाँ पे है, नीचे 5 है, 57 है, मेरे को सब कुछ दिख रहा है, ठीक। बात समझ में आएगी। तो ये कलर बैलेंस आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। डन है, चलें आगे। चलिए, अब इसके बाद जब बात करेंगे तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, हाँ, ये आपका पाथ टेस्ट होता है। क्या होता है, एक पाथ टेस्ट। ये दो टेस्ट होता है, एक लेटर लिख के और एक पाथ टेस्ट, जैसे यहाँ पे पाथ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना? क्योंकि आप ड्राइवर बनने जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? पटरी आपको प्रॉपर देखना चाहिए ना, यदि कलर ब्लाइंडनेस है तब सब कुछ आपको सेम सपाट दिखेगा। रेड व्हाइट ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ग्रीन दिखेगा, रेड रेड ग्रीन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्यों चेक कराया जाता है, क्योंकि आपको सिग्नल देखना है, और सिग्नल स्टेशन मास्टर ने कुछ दे दिया, आपने चला दिया गाड़ी, रेड में निकाल दिया, तो काम खत्म वहीं पे। डन है। तो इस सब थोड़ा सीरियस लिया जाता है और लेना भी चाहिए, ठीक। ये सब में कोई ऐसा नहीं होता है जो आप कर लेंगे हो जाएगा। यदि हैं आप फिट तो आपका सिलेक्शन होगा, और नहीं है तो नहीं होगा, और नहीं होना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके हाथ में गाड़ी जब रहती है तो बहुत जान आपके हाथों में रहती है। चलिए आ जाइए, अब देखिए नाइट विजन टेस्ट भी कराया जाएगा आपको। नाइट विजन टेस्ट मतलब क्या होता है, आदमी को नाइट में कुछ नहीं दिखता है, रतौंधी जिसको कहते हैं, रतौंधी वाला कंडीशन को चेक करने के लिए ऐसे इमेज दिया जाएगा और देखा बोला जाएगा कहाँ पे क्या है, बोलेंगे यहाँ गाड़ी है, यहाँ है, ऐसे करके आपको चेक किया जाएगा, इसी इमेज के थ्रू किया जाएगा। तो इसको देख लीजिए, बात समझ में आ गया, हाँ या ना? मैंने प्रॉपर पर्टिकुलर मतलब दे रखा है, और जब वहां पे जाएंगे तो इसी तरह आपको दिखाया जाएगा, ठीक। चलिए, अब चलिए, अब देखिए एक होता है टेस्ट आपका फील्ड विजन टेस्ट, मतलब फील्ड विजन टेस्ट में क्या होगा, आपको एंगल सेट कर लिया जाएगा और एंगल सेट करके देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाला जाएगा। अब बोला जाएगा आप बताइए ऑब्जेक्ट है कि नहीं, नहीं समझे, स्ट्रेट देख रहे हैं आप, डन है। ऐसे तिरछा देख पा रहे हैं कि नहीं, इसमें भी दिक्कत होती है, इसके लिए चेक किया जाता है। नाइट वाला बता दिया मैंने, डिस्टेंस बता दिया, ठीक, नियर बता दिया। अब यहाँ पे फील्ड वाला विजन में एंगल बनाएगा, और एंगल बना के आपको चेक करेगा कि भाई आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट, है ना। ब्लाइंड स्पॉट दिया जाएगा, आई लेफ्ट राइट करके सब कुछ दिखाया जाएगा, स्ट्रेट दिखाया जाएगा। तो ये भी देख लीजिए, ये डिटेल इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा, प्रॉपर सब बना रहे हैं वीडियो, बट कोई डिटेल नहीं बताएगा, हमें पता है कैसे होता है, क्या हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसको देखिए प्रॉपर। डन है, आइए अब अदर टेस्ट यदि होगा, ये सारे मेन थे। अब जो अदर टेस्ट कुछ है वो मेंशन कर लिया मैं, हाइड्रोसिल टेस्ट होगा, कैंडिडेट शुड नॉट बी हैविंग पाइल्स, नहीं होना चाहिए। हेयरिंग टेस्ट होता है, मतलब कान पे यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे करके किया जाएगा और चेक किया जाएगा आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारे टेस्ट होते हैं, एक एक करके सारा टेस्ट होगा आपका, होगा। डन है, हाँ या ना बताइए, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे जो A1 सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो आपको बना के देना ही पड़ेगा, क्योंकि साइको साथ मांगा जा रहा है, तो नहीं का कोई गुंजाइश नहीं। और वही आपको क्या करेगा, बाद में भेज दिया जाएगा और वहाँ पे मैच कराया जाएगा। वैसे उसका सर्टिफिकेट ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, यदि आपको सामने टेस्ट करेगा, यदि आप प्रॉपर फिट पाए गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मत मानिए जो वहाँ पे गड़बड़ होगा कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे आप तो बना ही लेंगे। ये सारा पॉइंट मैंने 1 बाय 1 डिस्कस कर दिया। अब यदि कोई भी डाउट होता है आपको, कुछ भी होता है, तो आप प्रॉपर हमको बताइए और मैं उसको प्रॉपर बता दिया करूँगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे, और थोड़ा आँख को बचा के, मोबाइल सबसे बड़ी दुश्मन है, उससे जितना में काम हो जा रहा है उतना ही में काम चला लीजिए। थोड़ा फिजिकल बुक पे ध्यान दीजिए, वहाँ से प्रॉपर पढ़ाई होती है, और प्रॉपर पढ़ाई मैक्सिमम फिजिकल बुक से ही होती है, सही है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।